वैसे तो मैं छत पे प्रैक्टिस करने ही गई थी, लेकिन जैसे ही छत पे एंटर किए, तो ये सीन हमें सामने देखने को मिला। इतने सारे बादल उस पे, इतने सारे लेयर्स और उस पे हल्की-हल्की सी शाम की धूप चमक रही थी और जो नीले-नीले से आसमान थे, उनका तो ख़ैर अलग ही कहना है। इनको देखते-देखते ही बहुत टाइम हमारा निकल गया था और आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि आपको अंधेरा दिखेगा क्योंकि प्रैक्टिस करते-करते अंधेरा हो गया था। कंप्लीट सनसेट हो गया था। तो इनसे बच के रहना आप जब आउटडोर प्रैक्टिस करोगे। उसका लाइट देखो ना, उसका लाइट ऊपर वाले का पूरा येलो टाइप का हो गया, ऑरेंज टाइप का सूरज से। और उसका देखो, उसका आकार अजीब लग रहा है। लग रहा है कि मुंह खुला है इधर से, मुंह नहीं पीछे बाल है ऐसे। अंदर जैसे आता है ना, वैसे अंदर अंदर जा रहा है। तो फाइनली बहुत देर तक इन बादलों को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि कुछ देर इन बादलों को बनाते हैं, तुरंत से कुछ वार्म अप करते हैं, इनके शेप्स को समझते हैं, एक बार देखते हैं कि इनकी लाइट्स वगैरह को हम देख पा रहे हैं कि नहीं अच्छे से। और यहाँ पे जो रियल चैलेंज था वो ये था कि ये बादल अपना शेप बहुत तुरंत से चेंज कर रहे थे। हर 2 मिनट पे उनका पूरा शेप आपको चेंज सा मिल रहा था क्योंकि थोड़ी-सी हवा थी उस दिन, तो हवा की वजह से वो बादल उड़ रहे थे और वैसे भी बादल चलते ही रहते हैं। तो रियल लाइफ़ में चीज़ हमें देखने को मिलती है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, तो वो चेंज होती है। अगर वो स्लो चेंज हो, वो फ़ास्ट चेंज हो, वो बात की बात है, बट वो चेंज ज़रूर से होती है जब हम नेचर की चीज़ों को बनाते हैं तो। वहाँ पे लाइट्स चेंज होते हैं, वहाँ पे उनके शेप्स चेंज होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम देखते हुए रियल लाइफ़ से प्रैक्टिस करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी। देन आते हैं अपने रियल प्रैक्टिस पे, जो मैंने आपको करके दिखाया था कि इस तरीके से अपने हाथों को रख करके आप एक कॉम्पोज़िशन देख लेते हैं, एक आप एरिया देख लेते हैं कि मुझे सिर्फ़ इतने एरिया को ही बनाना है और फिर उसी के रेशियो के साइज़ का आप एक बॉक्स अपने पेपर पे बनाते हैं। उसी के साइज़ का नहीं, उसके रेशियो के हिसाब से हम वहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं और उसी बॉक्स के अंदर हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने बॉक्स पहले बना लिया था और जो रेशियो मैंने आपको दिखाया था जो बॉक्स के अंदर कॉम्पोजिशन था, तो वो मैंने हल्का-सा चेंज किया बाद में क्योंकि रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से कुछ चीज़ें थी जो मुझे चेंज करनी थी। जैसे कि जो बिल्डिंग का पार्ट था, वहाँ पे एक टावर भी आपने देखा, तो वो टावर एक लाइन के पास आए, वर्टिकल लाइन के पास आए, उस पॉइंट के पास आए जहाँ पे फ़ोकस जाता है नेचुरली इन रूल ऑफ थर्ड्स। तो उसके हिसाब से मैं चाह रही थी कि मैं इसको सेटअप करूँ, तो इसलिए मैंने उसको हल्का-सा चेंज किया था, ठीक है। अब ये जो आज का प्रैक्टिस है, आज का मोटिव हमारा वो नहीं है कि हम तुरंत-तुरंत से प्रैक्टिस करें क्योंकि स्केचिंग बहुत तरीके की होती है, वहाँ पे मोटिव्स चेंज होते रहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो आज का जो प्रैक्टिस है, इसका मोटिव थोड़ा-सा डिफरेंट है। इसका मोटिव आज कुछ इस तरीके की है कि जो भी चीज़ हमें नेचर में दिख रही है, जो तुरंत-तुरंत से चेंज हो रही है, तुरंत-तुरंत से वहाँ पे लाइट कम होते जा रहा है, सनसेट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो उस जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, उस एनवायरनमेंट में हम किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में जो चीज़ चेंज होते जा रही हैं, उसको चेंज होते-होते हम किस तरीके से अपने स्केच में हम ऐड कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ के ऊपर यहाँ पे काम करना मेन था। इसीलिए मैंने स्केल का यूज़ किया कि तुरंत-तुरंत से लाइन्स को बनाते हैं और लाइन्स को थोड़ा-सा क्लीन रख पाएँ, उसके ऊपर भी काम कर सकें। यहाँ पे जो एंगल्स थे, जो इसके प्रोपोर्शंस वगैरह थे, जो रूल ऑफ थर्ड्स के मैंने देखा था कि ये चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए, तो वो अपने सही-सही जगह पे आ जाए, वो बस मेन मोटिव था। बाकी जो लाइट्स वगैरह चेंज हो रही हैं जो बादल हैं वहाँ पे उसके बैकग्राउंड में, वो जिस तरीके से चेंज हो रहा है, वहाँ की लाइटनेस कम हो रही है, तो वो सब चीज़ों को समझते हुए हम किस तरीके से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, उसके ऊपर फ़ोकस था। एंड आज का जो प्रैक्टिस है, इस वाले में पर्टिकुलर आई थिंक 15 से 20 मिनट का टाइम ईज़िली इसमें लगा होगा। इसमें एंगल्स वगैरह को समझने में। इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा था। अगर इसका साइज़ कम होता तो प्रैक्टिस में जो टाइमिंग है वो भी थोड़ी-सी कम होती क्योंकि हम छोटे एरिया को तुरंत से मैनेज कर पाते हैं। बड़े एरिया को थोड़ा-सा समझने में टाइम लगता है। तो वो चीज़ थी, ठीक है? और जितनी भी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं, उसको हम सबको नहीं ऐड कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो इसमें बहुत सारे डब्बे-डिब्बी थे, ऐसे खिड़की, दरवाजे बहुत सारे इसमें थे, आपको दिख भी रहे होंगे। और एसी वगैरह लगा हुआ था, उसमें भी जो
खिड़कियों में लगा होता है ग्रिल, तो वो सब था। तो वो सब इतना डिटेल में नहीं जा रहे थे, बस जो बड़ी बड़ी सी मार्किंग्स वगैरह दिख रही हैं उसका एक एंगल सही से आ जाए, जो रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से हमने अपने रियल लाइफ में चीज़ों को सेट किया कि ये वाला यहाँ पे आना चाहिए, ये वाला यहाँ पे आना चाहिए। वो जो फ्रेम हमने एक देखा कि इस तरीके से क्या ये चीज़ देखने में अच्छी लगेगी अगर हम इस बिल्डिंग को इस बॉक्स के आधे में बनाते हैं और आधे में आसमान का अगर हम रखते हैं, जिसमें पेड़ है, जिसमें बादल हैं, जिसमें टावर है, तो क्या इस तरीके का फ्रेम अच्छा दिखेगा? उसको एक्सपेरिमेंट के टाइप पे हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, एंड ये सारी प्रैक्टिसेस काफ़ी कम टाइम की होती हैं, 10-15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट। तो इसमें वो सारी प्रैक्टिसेस का जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है वो हम करते रहते हैं, ताकि जो हम इन फ्यूचर कभी भी हम अगर कोई आर्ट वर्क पे काम करते हैं तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती रहे, एक हमें आइडिया मिलता रहे कि किस तरीके का वर्क अच्छा दिखता है, उसके ऊपर हम काम कर सके। इनडायरेक्टली हमारी जो स्किल्स है वो और डे बाय डे इम्प्रूव होती रहे, हमारा जो कॉम्पोजिशन को सेट करने का एबिलिटी है, हमारा जो एस्थेटिक सेंस है, उसके ऊपर भी काम होता रहे, इसलिए हम इस तरीके की प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पेड़ था, तो उस पेड़ का जो लाइटनेस एंड डार्कनेस है उसको मैं समझने का ट्राई कर रही थी, और आप देखेंगे कुछ देर में कि यहाँ पे आपको अंधेरा मिलेगा। हालांकि इस टाइम पे ही कुछ अंधेरा हो गया था, बाकी मैंने थोड़ा सा एडिट करते टाइम पे लाइट को एडजस्ट करके यहाँ पे लाइट मैंने रखा हुआ है ताकि आप इसको कैमरे में देख सके अच्छे से। बाकी इसको करते करते ही काफ़ी अंधेरा टाइप का हो गया था, बट यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया। आप देख रहे होंगे कि कितनी तेज़ हवा उस दिन चल रही थी, और उन हवाओं के चलने की वजह से जितने भी बादल वगैरह थे वो सब उड़ रहे थे। वो जितना भी मैंने आपको स्टार्टिंग में शेप दिखाया था ना बादल का, वो सब तुरंत से चेंज हो गया था। ठीक है, तो वो एक चैलेंज रहता है रियल लाइफ में। एंड अगर आप एक पेड़ बना रहे हो जो कि थोड़ा सा पतला सा है, छोटा सा है, जो कि हवा की वजह से हिल रहा है, तो वहाँ पे तो और चांसेस होते हैं चेंज होने के। हालांकि इसमें जो ट्रीज़ वगैरह हैं वो उतनी मूव नहीं कर रही थी, और जो हम स्केचिंग कर रहे थे तो स्केचिंग में उतना अगर वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, अगर वो चेंज हो रहा थोड़ा सा तो उसको मैनेज कर पाते फिर अपने अकॉर्डिंग। देन मैंने इसमें ट्राई किया था कि बादलों को बना करके देखते हैं फाइनली, क्योंकि इधर का शेप मुझे हल्का सा अच्छा लग रहा था, राइट साइड की तरफ का, लेफ्ट साइड का शेप उतना क्लियर नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। अब यहाँ पे कई लोग ये भी सोचते हैं कि इसको बनाएंगे, पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ख़राब हो जाएगा तो। अब स्केचिंग के टाइम पे आपको इतना नहीं सोचना है कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ख़राब हो जाएगा क्या। हालांकि मेरा यहाँ पे ख़राब हो गया था, बट उतना सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे तो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में कोई चीज़ अच्छी लग सकती है या फिर नहीं अच्छी लग सकती है। देन आप अपना कोई आर्ट वर्क बनाएंगे तो फिर वहाँ पे आपको और प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे मैंने जब ट्राई किया बादलों को बनाने का, जिस तरीके का शेप मुझे दिख रहा था कुछ उस तरीके का शेप मैंने ट्राई किया था, और उस पे जो एक साइड में जो डार्कनेस टाइप का हल्का सा था वहाँ पे, तो उसको मैंने ट्राई किया था ऐड करने का। हालांकि इसको करते करते उनका शेप काफ़ी चेंज हो गया था, और उस पे लाइट्स भी काफ़ी चेंज होती जा रही थी। तो उसको समझते हुए मैंने उसको ट्राई किया था, बट वो काफ़ी ख़राब हो गया, तो फिर मैंने उसको उतना तक ही छोड़ दिया कि चलो ठीक है, उसको छोड़ते हटाते हैं, बाकी चीज़ों पे काम करते हैं। अब यहाँ तक आते-आते आप अगर देखो तो काफ़ी यहाँ पे अंधेरा हो गया था। हालाँकि इससे ज़्यादा अंधेरा था, बट मैंने इसको एडिट करते टाइम पे हल्का-सा एडजस्ट किया हुआ है। तो इतना तक अंधेरा हो गया था, बादल, आसमान वो सब भी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग डार्क हो गए थे। ओके, इसीलिए जो बिल्डिंग का पार्ट है उसमें मैंने बहुत चीज़ें ऐड नहीं की हैं। उसको मैंने कंप्लीट जो पेपर की वाइटनेस है मैंने वहीं छोड़ दिया, और कहीं-कहीं पे हल्का-सा मैंने एक एक वैल्यू मैंने ऐड कर दिया ताकि वो दिखे कि ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। और ये जो राइट साइड का एरिया है, यहाँ पे एक कपड़ा टंगा हुआ था। बिल्डिंग पे आई थिंक वो धूप की वजह से लगाया जाता है ग्रीन कलर का कपड़ा, तो उसकी वजह से उस पे एक मैंने शेड दिया ताकि लगे कि हाँ, यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे एक कपड़ा था पीछे में या फिर जो भी यहाँ पे कुछ था, उस तरीके का एक फ़ील यहाँ पे आ जाए। अब इस फ्रेम में जो ट्रीज़ हैं, जो बैकग्राउंड में है वो अलग है, जो फ़ोरग्राउंड में है वो अलग है। उसमें भी कई तरह की वैराइटीज़ हैं। उसको अपने स्ट्रोक्स की हेल्प से हम किस तरीके से प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं, उसको हम किस तरीके से दिखा पा रहे हैं, एक फ़ील दिला पा रहे हैं कि ये पेड़ इस तरीके का था, ये पेड़ इस तरीके का था। उसको स्केचिंग में ही स्ट्रोक्स देते हुए बस किस तरीके से उसको हम फ़ील उसका ला सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे काम करना था। तो
जो सामने की ट्रीज़ है उसको मैंने पहले ऐड नहीं किया हुआ था, पहले मैंने बिल्डिंग बनाया था और उसको बनाने के बाद लास्ट में मैंने उन सारे पेड़ को ऐड किया। अब इतना होते-होते अंधेरा हो गया था, तो जो स्काई है उसमें मैंने एक डार्कनेस ऐड कर दिया क्योंकि इतना होते-होते वो अंधेरा टाइप का हो गया था। तो बिल्डिंग के अकॉर्डिंग वो डार्क हो गया था। तो इसीलिए मैंने फिर उसमें एक और वैल्यू ऐड कर दी लास्ट में, ताकि जो मुझे करंटली अभी दिख रहा है उसके हिसाब से मैं वैसा उसको दिखा सकूँ, ना कि जब मैंने स्टार्ट किया जब अंधेरा नहीं था तो उस टाइम का मुझे नहीं दिखाना था। अभी जैसा दिख रहा है मुझे उसको वैसा दिखाना था। ओके, एंड देन फिर मैंने कुछ लाइन्स को और डार्क किया ताकि ये सब कुछ एक ही में मिक्स होता हुआ ना दिखे। कुछ चीज़ों को रेक्टिफाई करके देन मैंने इसको इतना तक ही रहने दिया था। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस आप भी करना, जो भी चीज़ें आपको अपने सामने दिखेंगी। उसके बाद मैंने एक और स्केच किया, सेम तरीके से अपने हाथों को ऐसे रख कर के एक फ्रेम देखा कि इतने फ्रेम को बनाना है और यहाँ पे मैंने कंप्लीटली इसको रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से ही रखा है। रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से यहाँ पे एक बिजली का जो खंभा होता है वो था, तो वो उस लाइन के पास आए। इस बॉक्स को जब हम आधा कर दें तो वहाँ से घर बनना शुरू हो, उसको भी जब हम आधा कर दें तो एक दूसरा घर है वो बने, उसके साइड में पेड़ कैसे बनेगा, उस पे एरिया कितना बचेगा, ऊपर में कितना एरिया मुझे खाली छोड़ना है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे मेनली मुझे करना था कि एक फ्रेम के अंदर चीज़ों को हम कहाँ पे रखें, कैसे रखें, जो कॉम्पोजिशन का पार्ट होता है कि चीज़ों को कहाँ पे रखेंगे तो वो अच्छा लगेगा। हमारे फ्रेम में जो चीज़ें हैं उसमें से किसको-किसको बनाएँगे तो अच्छा लगेगा, किसको बनाएँगे तो नहीं अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी जब आप इस तरीके की प्रैक्टिसेस वगैरह करेंगे, ख़ासकर रियल लाइफ़ से। अब मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा था अच्छे से, तो थोड़ा-सा सहारा लेकर के आराम-आराम से समझते हुए मैं उसको कर रही थी, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था इस टाइम पे, ऑलमोस्ट रात हो गई थी। ओके, तो जो मुझे दिख रहा था जिस तरीके का भी, उसको मैं उस तरीके का बनाने की कोशिश कर रही थी। तो ये एक दूर में घर था और एक घर थोड़ा-सा आगे था, सामने में था। तो उनके एंगल्स वगैरह और उसके हिसाब से फिर उसको आधा करेंगे तो वो कहाँ बनेगा, उसको आधा करेंगे तो वो कहाँ पे बनेगा, उसके एंगल्स वगैरह कैसे हैं, तो वो सब चीज़ें जगह पे आ जाएँ। तो बस वो यहाँ पे मेन था कि जो मैंने एक कॉम्पोज़िशन देखा था कि इसको मुझे यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ पे रखना है, बस वो चीज़ सही-सही से आ जाए। और उसके बाद जो थोड़े से वैल्यूज़ का पार्ट था, डार्कनेस की पार्ट थी, क्योंकि इसमें जो लाइट थी ये थोड़ी-सी इधर की साइड से आ रही थी, लेफ़्ट साइड से। कुछ-कुछ हल्की सी लाइट एकदम उस वाले घर पे आ रही थी। तो मैंने राइट साइड का एरिया जो था उसको हल्का सा डार्क कर दिया और लेफ़्ट साइड का जो एरिया था उसको मैंने हल्का सा लाइट छोड़ दिया, ताकि वो उस तरीके के एक वहाँ पे फ़ील हो, ठीक है? अ, बाकी अगर आप हमारी स्केचिंग सीरीज़ में नहीं हैं, अगर आप स्केचिंग पे प्रॉपर्ली काम करना चाहते हैं और अभी तक आप हमारी स्केचिंग की सीरीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, तो अभी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और स्केचिंग लिख कर के सेंड कर दीजिएगा। स्केचिंग के ऊपर जो हमारी कंप्लीट सीरीज़ है, जिससे अभी तक कई 100 लोग, ऑलमोस्ट 1000 लोग अभी तक प्रैक्टिस करके प्रॉपर्ली स्केचिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। स्केचिंग के क्या-क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, स्केचिंग के क्या बेस होते हैं, लैंडस्केप पे कब काम करते हैं, पोर्ट्रेट पे कब काम करते हैं, फिगर्स पे कब काम करते हैं, स्टिल लाइफ पे कब काम करते हैं, वो सारी चीज़ों की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको उस कंप्लीट सीरीज़ के अंदर मिल जाएगी। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अभी आप उस सीरीज़ से प्रॉपर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये लेसन और अच्छे से समझ में आएगा कि किस वे में अभी हम बात कर रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है और जिस चीज़ की अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपको कंप्लीटली वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? और अभी काफ़ी अंधेरा भी हो गया था, तो जो स्काई का पार्ट है उसको मैंने हल्का सा डार्क कर दिया था, क्योंकि वो डार्क हो ही गया था। तो उसको मैंने हल्का सा डार्क किया और उसके बाद कुछ-कुछ और चीज़ों को मैंने ऐड करके फिर इस आर्टवर्क को मैंने यहीं तक रहने दिया था। एंड अगर आप इस लेसन को यहाँ तक देख रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करके भी आप मेरे साथ में शेयर करना कि आपने अपने रियल लाइफ से, जो आपके छत से आपको सीन दिख रहा है या फिर बाहर निकल के अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किस तरीके की प्रैक्टिस आपने की, आपने वहाँ पे कंपोज़िशन को कैसे सेट किया, किस तरीके से आपने बनाया, वो सब चीज़ें आप मेरे साथ में मेरे व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर से करना। और जो स्केचिंग की सीरीज़ है उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। और अगर आप इसका पार्ट सी चाहते हैं या फिर इसके ऊपर आप चाहते हैं कि और हम काम करें, तो
तो आप कमेंट्स में ज़रूर से बताना, उसके ऊपर आगे और लेसन्स लाएंगे।